छात्रों, यूकेजी क्लास के लिए इंग्लिश की यह पुस्तक है। इसमें हम लोग 7 चैप्टर के अंतर्गत साउंड ऑफ भावेल यू यानी यू का उच्चारण हम लोग सीखने जा रहे हैं। रीड अलाउड मतलब पढ़िए, इसको जोर जोर से पढ़ेंगे। जैसे SUN सन, सन मीन्स सूरज होता है या सूरज होता है। TUB टब, HUT हट, इसमें हम देख रहे हैं यू का प्रयोग हुआ है SUN सन। और इन सब यू के वावेल्स के प्रयोग के पहले कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ है। यहाँ ध्यान देंगे कॉन्सोनेंट ही लगा है, इसलिए इसका उच्चारण सन पढ़ेंगे, इसको TUB टब पढ़ेंगे, इसको HUT हट पढ़ेंगे, इसको DUC के डक होगा। और यही यू इन सभी शब्दों में लगा हुआ है। यू लगा है JUG जग हो गया, यू से HUMP हम यानी इसका कुबर हो गया, ऊंट का कुबर, इसको हम बोलते हैं। CUB कब, ये शेर का बच्चा हो गया, कब हो गया। एंड BUG बग, ये यू से बग हो गया, खटमल हो गया। अब फोनिक साउंड में इसमें है फोनिक ड्रिल UB से, तो UB के आगे C लग गया तो कब हो गया UB, अब के आगे H लग गया तो हब हो गया UB, अब के आगे N लग गया तो नब हो गया, TUB टब हो गया। इसी तरह UB के आगे R लग जाने से रब हो गया। अब इसी प्रकार के उच्चारण इसमें है UG अग, इसके आगे B लगा देने से BUG बग हो गया, UG अग के आगे D लगा देने से DUG डग हो गया, और UG के आगे H लगा देने से हग पढ़ा जाएगा, और UG के आगे J लगा देने से JUG जग पढ़ा जाएगा, और UG के आगे M लगा देने से MUG मग पढ़ा जाएगा। इसी तरह UN अन यानी अन के पहले B लगा देंगे तो BUN बन हो जाएगा, अन के पहले F लगा देंगे तो FUN फन हो जाएगा, अन के पहले G लगा देंगे तो GUN गन हो जाएगा। नाउ UN अन के पहले N लगा देने से नन हो गया, और UN अन के पहले R लगा देने से रन हो गया। ठीक इसी प्रकार UT अट यानी UT अट के पहले B लगा देने से BUT बट पढ़ेंगे, और UT के पहले C लग गया है जो कि ये सब कंसोनेंट है तो CUT कट हो गया है, और UT के आगे G लग गया तो GUT गट हो गया, और UT के आगे H लग जाने से HUT हट हो गया। इसी प्रकार UT के आगे N लग गया तो NUT नट हो गया। अब अप पर ध्यान देंगे, UP अप होता है, अप के आगे C लग गया तो CUP कब पढ़ेंगे इसको, UP अप के आगे P लग गया तो इसको PUP पप पढ़ेंगे। अप UP अप के आगे S लग गया तो SUP सब पढ़ेंगे। अब इसमें देखेंगे पेज नंबर 19 में जो आपको भी करने हैं, A नंबर में राइट द राइमिंग वर्ड्स विद BUG बग, तो बग से आपको वर्ड बन सकता है MUG मग, फिर UG से वर्ड बन सकता है JUG जग, फिर UG के आगे B लगा देंगे तो BUG बग, चूँकि ऑलरेडी यह लिखा हुआ है। अब BUN बन है तो हमने लिखा GUN गन, FUN फन बन सकता है, NUN नन बन सकता है, RUN रन बन सकता है। इसे आप अपने कॉपी में बनाएंगे, और नीचे जो लुक एट द पिक्चर्स, ये पिक्चर दिए गए हैं, इसमें मिसिंग हैं वर्ड्स, जो भवेल हैं वो मिसिंग है, इनको आपको भरना है। जैसे S और N है तो बीच में कौन सा भवेल है आप जानते हैं, AEIOU 5 भवेल्स, तो इसमें हम भरेंगे यू भवेल्स डालेंगे तो SUN सन हो जाएगा, इसका उच्चारण सन हो जाएगा। और J है, डैश है, G है, तो यहाँ यदि हम U भरते हैं तो JUG जग हो जाएगा और जो सही होगा, और यहाँ TUB टब हो जाएगा। इस तरह ये पेज आपको भरना है, पेज नंबर 19, इसमें राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं आपको, और दूसरा B नंबर में ये जो मिसिंग वॉवेल्स हैं इसको आपको लिखना है और याद करना है।
डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एट होम। आप देखेंगे क्लास यूकेजी के लिए है, यह मैथ की कक्षा है। इसमें हम लोग इसके पहले पेज नंबर 15 तक कर लिए थे। अब इसके बाद पेज नंबर 16 और 17 में हम देखेंगे ऐड डाउन बाय ड्राइंग लाइंस, यानी कह रहा है कि लाइन को ड्रॉ करते हुए इसको ऐड करना है, यानी 4 और 8। तो 1 2 3 4 यानी 4 लाइन हम ऊपर खींच दिए और नीचे 8 लाइन खींच दिए। अब इस 8 में 4 को मिलाएंगे हम लोग। तो 8 के बाद से गिनना शुरू कर देंगे, काउंट करेंगे 9 10 11 12। तो ये हो गया 12, यानी 8 4 और 8 में 12, 4 और 8 मिल करके 12 होते हैं। इसी प्रकार यह 7 है, तो यहाँ लाइनिंग खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और ये 0 है तो यहाँ कुछ नहीं। अब यहाँ क्या हुआ, इन दोनों को जोड़ करेंगे, योग करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये 7 0 7 ही होगा, ये 7 हो गया। और इसी प्रकार ये 6 लिखा हुआ है, तो आप 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6, और नीचे 5 है 1 2 3 4 5। अब 6 के बाद 6 में 5 को हम ऐड कर देंगे, 6 के बाद 7 8 9 10 11। सो 6 और 5 में 11, यानी 6 और 5 मिलकर 11 होते हैं। नाउ अब देखेंगे इसमें 5 है, तो 1 2 3 4 5। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जितना अंक लिखा हुआ है, जितना नंबर लिखा हुआ है, उतने नंबर में आपको यहाँ लाइनिंग खींच देनी है। तो 5 है तो 1 2 3 4 5, और नीचे भी 5 है, नीचे भी हम 5 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5, और 5 और 5 को जोड़ लेना है, ऐड कर लेना है। तो 5 के बाद गिनेंगे 6 7 8 9 10। सो 5 और 5 में 10, यानी 5 और 5 मिलकर के 10 होते हैं। अब इस तरह से और भी हैं, इनको आपको बनाना है। अब पेज नंबर 17 में आते हैं, तो ये भी आपको उसी तरह ड्रॉ करना है। इसमें लाइनिंग बनानी है 1 2 3 4, और 6 है तो 1 2 3 4 5 6। तो बड़े वाले को हाथ में रखेंगे और 6 के बाद काउंट कर देंगे 7 8 9 10, यानी 6 और 4 में 10, या 4 और 6 में 10। दोनों परिस्थितियों में 10 ही आता है। और 3 और 0 में 3, यानी 3 है तो 1 2 3, ये 0 है तो नथिंग, यानी 3 और 0 में 3। इस तरह आपको पेज नंबर 16 और 17 घर पर बनाना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फॉर यूकेजी क्लास। यूकेजी क्लास के छात्रों के लिए है, एंड द सब्जेक्ट इज साइंस है, ईवीएस है। और इसमें देखेंगे हम लोग माई होम चैप्टर 4 है, सी द पिक्चर्स एंड नेम द डिफरेंट रूम्स। चित्रों को देखिए और चित्रों को देख करके इन कमरों को पहचानिए, ये कौन से कमरे हैं, और इनके नाम को नीचे लिखना है। फर्स्ट है द रूम वेयर वी स्लीप इज आवर। वह कमरा जिसमें हम आराम करते हैं, सोते हैं, उस कमरे को क्या बोलते हैं? तो इसका नाम है बेडरूम। इसे हम लोग बेडरूम के नाम से जानते हैं, BED, बेड, ROOM, बेडरूम, यानी शयन कक्ष। नंबर 2 द रूम। आप यहाँ साइड में इस रूम के चित्र को देख रहे हैं, और देख करके और अध्ययन करना है और तब बताना है। द रूम वेयर वी बाथ इज द, वह कमरा जिसमें हम स्नान करते हैं, क्या कहा जाता है, उसको यहाँ लिखना है। और संकेत के रूप में A और R, दो वर्ड लिखे गए हैं, दो शब्द लिखे गए हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे BATHROOM। तो ये होता है बाथरूम। नंबर 3 द रूम वेयर वी सिट एंड ईट टुगेदर इज द, जहाँ हम साथ में बैठते हैं और साथ बैठ करके, मिल बैठ करके भोजन करते हैं, उस कमरे को क्या कहते हैं? तो आप यहाँ देख रहे हैं, चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है आपको। तो इसको हम लोग कहेंगे डाइनिंग रूम। अब डाइनिंग रूम के स्पेलिंग को यहाँ लिखना है,
इन सर्किल में, गोल गोल सर्किल में डाइनिंग रूम के स्पेलिंग को लिख देंगे DININGROOM, डाइनिंग रूम। नंबर 4 है द रूम वेयर फूड इज कुक्ड इज द, वह कमरा जहाँ की भोजन पकाया जाता है, रसोई बनाई जाती है, तो उस कमरे को क्या कहते हैं? तो KITCHEN, इस कमरे को किचन कहते हैं। तो आपको यहाँ लिखने हैं किचन। इसी प्रकार नंबर 5 में पहले आप रूम का अवलोकन करेंगे। इस रूम को ध्यान से देखिए। लिखा भी हुआ सेंटेंस, द रूम वेयर वी एंड आवर गेस्ट सिट इज आवर, वह कमरा जहाँ की हम लोग अपने मित्रों को या अतिथियों को बैठाते हैं, उनका सेवा सत्कार करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा रूम बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम, DRAWINGROON, ड्राइंग रूम। अब नीचे देखिए, हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटेंस है, 5 पिक्चर हैं और ये 5 वर्ड दिए गए हैं। इन सब उचित वर्डों से आपको ये 5 सेंटेंस को भरने हैं। अब आइए आवर क्लॉथ्स, जो कि पेज नंबर 7 में है। हमारे कपड़े हैं, आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े। मैच द फॉलोइंग क्लॉथ विथ देयर नेम्स। अब ये जो कपड़े हैं, इनको इनके नाम से मिलाना है। जैसे व्हाट इज दिस, इसको हम लोग देखेंगे, दिस इज अ शर्ट, यह एक शर्ट है। तो इसको हम लोग शर्ट कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है SHIRT, शर्ट। अब पहचान लिए कि ये शर्ट है, तो इसको इससे मैच करा देंगे। अब व्हाट इज दिस, इस पिक्चर को देखिए, ओके, ध्यान दीजिए, ये शर्ट हो गया। व्हाट इज दिस, दिस इज ए शर्ट, तो ये शर्ट को हमने मैच करा दिया गया है। और आप देखेंगे SKIRT, स्कर्ट। इन सभी चित्रों को देखेंगे और चुनेंगे इसमें से स्कर्ट कौन सा है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज ए स्कर्ट, ये स्कर्ट है, इसको स्कर्ट से मिलाएंगे। इसके नीचे है FROCK, फ्रॉक। फ्रॉक, व्हाट इज दिस, दिस इज ए फ्रॉक, ये फ्रॉक है, इसलिए इसको फ्रॉक से मिला देंगे, मैच करा देंगे। इसी तरह नीचे के चित्र हैं और ये वर्ड लिखे गए हैं, पैंट है, सूट सलवार है और साड़ी है। इसमें से आपको चित्र पहचान करके आपको मैच कराने हैं। इसे आप घर पर करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अब आएंगे हम लोग चैप्टर 6 में, जो कि माई स्कूल है, मेरा विद्यालय। हमारा पाठशाला है, मेरा विद्यालय, दिस इज माई स्कूल, आई गो टू स्कूल डेली, यह मेरा विद्यालय है और मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। अभी हम लोग संयोगवश नहीं आ रहे हैं, लेकिन यह हमारा विद्यालय है, हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते थे। सी द गिवन पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अभी चित्र को आपको देखना है और ये सेंटेंस अधूरे लिखे गए हैं, इनमें कुछ खाली जगह छोड़े गए हैं, इनको आपको भरना है उचित शब्दों से। जैसे आई गो टू डैश डेली, आई गो टू डैश डेली, तो यहाँ क्या होगा, स्कूल। मैं आई गो टू स्कूल डेली, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। नंबर 2 है आई कीप माई डैश क्लीन, मैं अपने ड्रेस को क्लीन रखता हूँ। यहाँ क्या होगा, ड्रेस होगा। आई कीप माई कैन राइट क्लासरूम, आप ऑल्सो राइट क्लासरूम भी आप लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन ड्रेस ज़्यादा उपयुक्त है, क्लासरूम भी उपयुक्त है, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। वर्क को भी हम लोग साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखते हैं और ड्रेस को भी साफ़ सुथरा, यूनिफॉर्म भी साफ़ सुथरा रहता है, इसलिए दोनों में ड्रेस और क्लास दोनों हो सकते हैं यहाँ। नंबर 3, माई स्कूल्स नेम इज संस्कृति द मॉडल स्कूल, मेरे विद्यालय का नाम है। यहाँ खाली जगह में आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, जो आपका प्रिय विद्यालय है, संस्कृति द मॉडल स्कूल। नंबर 4, माई स्टडी इन क्लास, यानी मैं क्लास में पढ़ता हूँ डैश है, तो ये यूकेजी की बुक है, सो आप लिखेंगे आई को आप लोग आई बना लेंगे, सुधार लेंगे, मिसप्रिंट हो गया है। नंबर 5 में है माई प्रिंसिपल नेम इज, यहाँ माई प्रिंसिपल है
माई के जगह पर आई हो गया है। आप बच्चों इसको कृपया सुधार लेंगे। माई प्रिंसिपल्स नेम इज मिस्टर संदीप आनंद। मेरे प्रधानाचार्य का नाम श्रीमान संदीप आनंद है। और नीचे 6 नंबर, देयर आर डैश स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो आप जानते हैं ये कि आपके वर्ग में, आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, नियर अबाउट इसमें दिया गया है। तो मेरे क्लास में लगभग 40 बच्चे हैं। नंबर 7, द एड्रेस ऑफ माई स्कूल इज गांधी चौक छपरा। मेरे विद्यालय का पता आप यहाँ लिखेंगे गांधी चौक छपरा, यानी मेरे विद्यालय का पता है गांधी चौक छपरा। इसे आप कॉपी में लिखेंगे, और बुक में भी भर लेंगे। थैंक यू। अब माई इंडिया चैप्टर 7 में आएंगे। तो माई इंडिया यानी मेरा भारतवर्ष जो हमारा प्रिय देश है। इंडिया इज माई कंट्री, भारतवर्ष हमारा देश है। हम इसे भारतवर्ष भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। इट इज़ वेरी बिग कंट्री, यह एक बहुत बड़ा देश है। इट इज़ अ वेरी बिग कंट्री, यह एक बहुत बड़ा देश है। भारतवर्ष हमारा बहुत बड़ा देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संप्रदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अब सी द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब इन चित्रों को देखना है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 पिक्चर दिए गए हैं एंड 6 सेंटेंस यहाँ दिए गए हैं। तो इन पिक्चरों को देख करके और नीचे हेल्प बॉक्स में ये कुछ वर्ड भी लिखे गए हैं जो 6 हैं। अब इनसे आपको इन सेंटेंसों को पूरा करना है। आवर फर्स्ट है, आवर नेशनल फ्लैग इज, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो क्या है? ट्राई कलर है। हमारा राष्ट्रीय झंडा 3 रंगों का होता है। इसे हम लोग ट्राई कलर यानी हम लोग इसे तिरंगा झंडा कहते हैं। नंबर 2, आवर नेशनल सिंबल यानी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय संकेत, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ आप देखेंगे ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। यह है अशोका चिन्ह, अशोक का चिन्ह है। ये आपका हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। और ये ट्राई कलर ये झंडे का स्वरूप है, यहाँ पिक्चर बनाया गया। ये हमारा तिरंगा झंडा। नंबर 3, आवर नेशनल गेम इज, नेशनल गेम का अर्थ होता है राष्ट्रीय खेल। तो हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है हॉकी, यानी ये हॉकी हमारा नेशनल गेम है। सो वी पुट हियर हॉकी, हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ आप देखेंगे हिंट्स बॉक्स में भी इसमें हॉकी लिखा हुआ है। नंबर 4 है आवर नेशनल एनिमल इज, जो हमारा राष्ट्रीय पशु है उसका नाम यहाँ लिखेंगे। तो वो हम जानते हैं हमारा राष्ट्रीय पशु टाइगर है, TIGER, टाइगर। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल। इसको यहाँ लिख देंगे, जिसका हेडिंग T से स्टार्ट हो रहा है, हिंट्स के लिए लिखा हुआ है। नंबर 5, आवर नेशनल बर्ड इज, नेशनल बर्ड का मतलब, नेशनल तो हो गया राष्ट्रीय और बर्ड का मतलब हो गया पक्षी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसमें देखेंगे आवर नेशनल बर्ड इज, आप सभी बच्चे जानते हैं, अच्छे जानकार हैं, आप सब जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। सो वी राइट हियर द नेम ऑफ पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। अब नंबर 6 एंड लास्ट, आवर नेशनल फ्लावर इज, हमारा राष्ट्रीय फूल। जिस तरह हमारा राष्ट्रीय झंडा होता है, राष्ट्रीय ध्वज, जिस तरह हमारा राष्ट्रीय चिन्ह होता है, जिस तरह हमारा राष्ट्रीय खेल होता है, जिस तरह हमारा राष्ट्रीय जानवर होता है और जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है, उसी प्रकार हमारा राष्ट्रीय फूल भी है जिसका नाम है लोटस। यहाँ लिखा हुआ है लोटस, ये कमल का फूल। तो इसको यहाँ लिखेंगे लोटस। नाउ रिमेंबर ऑल दिस नेशनल सिग्न। थैंक यू।